हाजिर है एक बार फिर इक्वालिटी न्यूज़। वैसे तो भारत देश आंदोलनों का शहर है, लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है, जो कि पिछले 3 साल से अपनी समस्याओं को लेकर के सड़कों पर है। हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आशीष कैमरा पर्सन ये तस्वीरें दिखाई। सिविक सेंटर है यहाँ पर, ये कैनॉट प्लेस में स्थित है और यहाँ पर ये राजधानी दिल्ली का कैनॉट प्लेस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर रिमझिम बरसात भी हो रही है, लेकिन सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। और हम आपको थोड़ा सा आगे लेते हुए चलेंगे और लोगों से बातचीत करवाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका? आज जो सफाई कर्मचारी दिल्ली में जो सिविक सेंटर पर आए हैं, आक्रोश में हैं। इस कारण आक्रोश में इनकी 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है और जो 25-25 साल के कच्चे हैं उनको तुरंत पक्का किया जाए। इन्होंने वादा किया था 1 साल पहले। और हम भारत सरकार के अंडर आते हैं, अमित शाह जी के। आदरणीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, मन की बात करते हो, सफाई कर्मचारी की मन की बात क्यों नहीं करते आप? और ये कहना चाहूँ, कोरोना काल में जो सफाई कर्मचारी सैनिक की तरह रोड पे था, मोहल्ले में था, वो नहीं डरा। कोरोना काल में सब भाग गए थे। एक प्लेग की बीमारी थी, छुए की, तब भी दिल्ली में बुरा हाल था। सफाई कर्मचारी सैनिक था रोड पर। सफाई कर्मचारी रात दिन गली मोहल्ला साफ करता है। और स्वच्छ दिल्ली स्वच्छ प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ दिल्ली स्वच्छ भारत की बात करते हो, तो स्वच्छ दिल्ली स्वच्छ भारत करते हैं। आज उनके बेचारों को वेतन नहीं मिल रहा, उन घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, ना घर में आटा है ना दाल है। घर का बुरा हाल है। दूध वाले ने दूध बंद कर दिया, सब्जी वाले ने सब्जी बंद कर दिए, राशन वाले ने राशन बंद कर दिया। हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ट्यूशन वाले ने ट्यूशन बंद कर दिया। क्या आपका वेतन तो आज नहीं आती है? 4-4 महीने हो गए। आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते। सरकारी आदमी है। एक दूध वाला मेरे को कहेगा, भाई साहब प्राइवेट नौकरी कर लो, दिहाड़ी मजदूरी कर लो, सरकारी क्यों कर रहे हो आप जब तनख्वाह नहीं मिल रही है आपको 5-5 महीने से? हम कहाँ जाएं? आज जो आक्रोश है, हल्ला बोल सिविक सेंटर पे सफाई कर्मचारी बड़ी संख्या हमारी माता बहनें आई हुई हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, सफाई कर्मचारी आपके अंडर आते हैं, हम केजरीवाल के अंडर नहीं आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो आज दुर्दशा है और सफाई कर्मचारी की, आज ये रो रहे हैं, बुरा हाल है। तनख्वाहें नहीं आ रही है 3-3 4-4 महीने से। जो रिटायर होंगे, 60 साल सेवा करिए, आज बेचारे डंडा लेके घूम रहे हैं, उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है। जो बेचारे मर गए हैं, विधवाएं, उन बेचारों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्या है ये मतलब? मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अमित शाह जी से, मोदी जी से, आपके अंडर आते हैं हम, ना ही केजरीवाल के। हमारा कोई लेना देना नहीं केजरीवाल जी से, हम केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। आज आक्रोश है सफाई कर्मचारी का। यदि 10 तारीख तक हमारी मांगें नहीं मानी गई, हम पूरी दिल्ली में क्या होगा, कूड़ा होगा दिल्ली में और सीवर जाम होगा। क्योंकि आज हम रो रहे हैं, हमारे को सिविल खराब कर दिया इन्होंने बैंकों में। तो बैंक हमारे को लोन देने से मना कर रहे हैं, सोसाइटियाँ मना कर रही है, करीब 5-6 महीने आपकी तनख्वाह नहीं आती है। हम कहाँ जाएँ बच्चों को लेकर, आप बताइए? हम सैनिक है, रोड पे सफाई करते हैं हम सुबह उठ के। कहाँ ले लूँ? मेरा राजू। आज किस लिए आज आप सड़कों पे आए? जी, अपनी मांग के लिए। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी तनख्वाह रुकी पड़ी है, हमारा बोनस रुका, हमारा एरिया रुका पड़ा है, हम भूखे मर रहे हैं। बच्चों के लिए पैसा नहीं है, कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को? स्कूल में कहाँ से पढ़ाएंगे? ट्यूशन में कहाँ से पढ़ाएंगे? कैसे करेंगे? दुकान वाले मना कर देते हैं सामान लेने के लिए, तो उन्होंने कहते हैं पहले वाले पैसे दे दो। तुम उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हैं, अब किसको क्या कहेंगे? मैडम, मेरा नाम मनोज पारचा वाल्मीकि है, मैं नरेला जोन से हूँ, समाज सेविक। हमारा जो आज का ये हल्ला बोल प्रदर्शन है, नरेला जोन के अंदर कर्मचारियों का जो ईपीएफ कटता है, वो ईपीएफ भी उनके खाते में नहीं पहुँचा है और 3-3 4-4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिलती, पक्का नहीं किया जाता। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने ये बोल दिया भाई दिल्ली नगर निगम केंद्र के अधीन आ गई है, तो हमारा पैसा कौन देगा? जब हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, हमारे घर में दाल आटा नहीं होगा, तो हम गरीब आदमी भूखे क्या करेंगे? रोड पे हम एक ही काम करेंगे, काम बंद हड़ताल करेंगे। क्योंकि जब तक अब 14,000 रुपये में हमारा क्या पालन पोषण होगा? मैम, तो 2024 में किसको जिताने की तैयारी है? हम ना ही तो आम आदमी को जिताएंगे, ना ही बीजेपी को। हम लाना चाहेंगे हमारी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जितना हमारा साथ कांग्रेस ने दिया है, हमारा साथ किसी पार्टी ने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी का श्री अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री बने थे पचकुइया वाल्मीकि समाज मंदिर में, उन्होंने वहाँ से हमारे को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि मेरे अंडर में आते आप लोगों के लिए मैं सब कुछ करूँगा, किसी ने नहीं किया। अब जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वस्थ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब हमारे को सैलरी नहीं मिलेगी मैडम, तो बेटियां कहाँ से पढ़ाएंगे? क्या बच्चों को पढ़ाएंगे हम? तो अगर 10 तारीख तक हमारे को पैसा नहीं दिया गया, तो आने वाली 14 तारीख को दिवाली से पहले हम पूरी दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे, सीवर जाम करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो जितने भी ये मंत्री बैठते हैं
गृह मंत्रालय, सचिव मंत्रालय, सबका चक्का जाम करेंगे और बिल्कुल काम दिल्ली में नहीं होने देंगे, त्राही त्राही मचा देंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं गरीबी हटाओ, क्या लेकिन ये उनका नारा झूठ लगता है? गरीबी हटाने का मतलब गरीबों को हटाओ। मैडम, नरेंद्र मोदी जी का कहना है गरीबों को हटाओ, वो गरीब को हटा रहे हैं, गरीब को मार रहे हैं। इतनी महंगाई कर दी, हर चीज़ पे GST कर दी। 14,000 रुपये की सैलरी वाला क्या खाएगा और क्या अपने बच्चों को खिलाएगा? कांग्रेस जब से बीजेपी सरकार आई है पूरी दिल्ली त्राही त्राही है, क्योंकि मोदी जी अभी चीते लाए हैं। अरे जो तुम पैसा चीते लाने में बर्बाद कर रहे हो वो कर्मचारियों को दो ताकि उनका पेट भरा जाए, उनका पालन पोषण हो। हम सुबह 5 बजे घर से उठ के चलते हैं मैडम सफाई के लिए और 3 बजे तक हम नौकरी करते हैं। जब उसका मेहनताना हमारे को नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? भूखे मरेंगे, रेल के नीचे मरेंगे या फांसी खाएंगे। क्या नाम होगा सर आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, सर एक नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान का एक चलाते हैं, ठीक है, एक सफाई कर्मचारी का उसमें एक अहम भूमिका निभाता है, तो क्या कहना चाहेंगे आज क्या हालत है सफाई कर्मचारी की? वो सिर्फ जुमले देते हैं और कुछ नहीं करते। जुमलों के अलावा अगर जो पैर धोते हैं, कहीं पे पैर धोते हैं, कहीं पे हाथ जोड़ते हैं मूर्तियों का आगे दलितों के, लेकिन इन दलितों का सब में ज़्यादा अपमान इस टाइम मोदी कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। मोदी वो ही चाहता है कि दलित जो है दोबारा उसी स्थिति में आ जाए जो अब से 50 साल पहले थी। वो मोदी जो है ये चाहते हैं कि ये जो वहीं आ जाए, इनके बच्चे पढ़े ना, इनके बच्चे लिखे ना, इनके बच्चे कुछ ना करें। और ये जो चाहते हैं कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक का। अगर जो ये करने की इच्छा ही नहीं है इनकी काम। क्या नाम होगा सर? राकेश। क्या लगता है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,500 करोड़ लागत से संसद भवन बनाई, अब चीते लाने में पैसे बर्बाद किए, आज सफाई कर्मचारी की क्या हालत है? कर्मचारी की बहुत बुरी हालत है। हमारा एरियल एम्बुलेंस रुका हुआ है, उसके प्रति कोई भी किसी भी ना केजरीवाल को ना ही अपने मोदी जी को किसी चीज़ का भी भरोसा नहीं कर सकते कि वे दे देंगे हमें। हम एक चीज़ को परेशान है। हमारे बच्चे कहते हैं पापा दिवाली आ रही, हमें क्या दुआओगे? ना बोनस आ रहा, ना एरियल आ रहा, ना तनख्वाह टाइम से नहीं, एक तनख्वाह रुकी है। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। अब किसके ऊपर भरोसा करें? हम तो अपने भरोसे पे इन पे अपना वोट देते हैं कि केजरीवाल जी हमारा भला करेंगे, लेकिन 12,500 करोड़ रुपया हमारा जो रुका हुआ है या फिर 40,000 रुपये रुका हुआ है वो दे नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि आप मोदी से लो, ये कहते हैं जी आप नीचे हमने दिया, कोई पैसा नहीं दे रहा तो करे क्या करे? बोलना क्यों इतना गुस्सा है? हाँ जी, गुस्सा आज ही दुखाता हमें। 8 साल हो गए, एरियल बकाया पड़ा हमारा 14-15 लाख रुपए, आ नहीं रहा हमारा। 2004 1997 का मैं हूँ और 2014 में पक्का हुआ हूँ। अठनी नहीं मिली, एक भी वो नहीं मिला हमारे को रुपया। एरियल पड़ा कम से कम हमारा 20-20 लाख रुपया और 4-4 महीने हमारी सैलरी रुक जाती है। हम क्या खाए? हमारे बच्चे कहते पापा दुकान से लिया, दुकान हमारी वहाँ से परसों उनके दुकान से लाते, हाथ जोड़ के उनसे, वो हमारा राशन नहीं मिलता। वो कहता भाई हम हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारी सैलरी पहली तारीख को हो जाती है और तुम देते नहीं हो हमारे को सैलरी। ले गए वहाँ से MCD से मिल जाती और 4 महीने हो गए हमारे को सैलरी मिले जी। हम परेशान हैं, दुख आते कह रहे जी, हमारे को इतना परेशान कर रखा। एक तनख्वाह देते हैं, 5 तनख्वाह हो जाती जब एक तनख्वाह देते जी, हमारे को रोना आता। बच्चे हमारी घरवाली लड़ती है, हमारे बच्चे लड़ते, पापा हमारी फीस स्कूल में क्यों नहीं देते आप? वो तनख्वाह कम मिलेगी। हमारे जितने बच्चे, हमें दुख आता, हमारे को तनख्वाह नहीं मिलती तो बच्चे का काम रो पड़ते। कभी ऐसा मन करता है शिव सेंटर से कूद जाए, एक बंदे ने और जान दे दी। कभी कभी ऐसी भावना हमारे अंदर आती है, मेरा भी दिल करता है यहाँ से, पर मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगा बच्चों को छोड़ के? यह प्रशासन इतना निर्भाग है, कोई सुनाई नहीं करता। और हमारा 3 साल होगी, 3 साल का बोनस, दिवाली का 3 साल का बोनस रोक रखा है मोदी सरकार ने। और ये पैर धो गए, हमारे पैर धो गए, पानी से पैर धोता है, ये ढकोसले करता है मोदी जी। ढकोसलेबाजी वही पता है भाई, हड़ताल चलेगी, लोग हैं, पब्लिक है, चीख चाक कर चले जाएंगे, भौंक भाग कर चले जाएंगे, लेकिन मानते नहीं। अब जिस अधिकारी कहते हैं हाँ जी चलो हो रहा है अब करेंगे, बार बार ढकोसलेबाजी। ये मीठी गोली कब तक देते रहोगे? और जब तक ये काम नहीं होगा जी, ये चले जाएंगे
तो कोई और उठेगा हड़ताल में, फिर वो चले जाएंगे, फिर कोई और उठेगा। अरे आप ये चक्कर ही ना करो, पक्का कर दो जब तक का आपने वादा करा है। इस काम को निपटाइए और जल्द से जल्द इस काम को करिए, और जो करेगा इस काम को रामलीला मैदान में आके कहिए कि जी एमसीडी वालों के साथ हम ये प्रक्रिया करने जा रहे हैं जी, इतने सन के आदमी पक्के कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जी। और जी बीजेपी का है जी हम करवा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, अमित शाह जी हो, चाहे कोई भी हो, केजरीवाल जी हो, भाई मैंने इतना 1000 करोड़ रुपया दे दिया है और जी हम पक्के के लिए करवा रहे हैं आपका काम। तो जी रामलीला मैदान में आके कहेंगे तो जी हम वोट उसी को देंगे, नहीं तो जी वो भी गए, वोट भी गई। आप हमारा काम मत करो, हम आपका नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे सर, किस तरह सबक सिखाएंगे सर? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जय वाल्मीकि जय भीम। मैं नवीन झंझोट, अध्यक्ष ग्रीन पार्क जोन, अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62 से। मैं कहना चाहता हूँ इन गूंगी बेरी सरकारों को, जैसे कि अभी दिल्ली मतलब अपना कांग्रेस बीजेपी और इनका तो मतलब आम आदमी पार्टी का तो नाम ही नहीं है। हम तो वो घंटे हैं, हमें तो घंटा समझते लोग, जो भी आता है वही बजा के चला जाता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। अगर बात करें आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब की, उनसे जैसे झूठा मक्कार आदमी तो कोई नहीं है। उन्होंने तो आए हमारी झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेके इलेक्शन लड़ा और हमारे लोगों ने उसको वोट भी दिया, बढ़ चढ़ कर उसको जिताया, लेकिन वो आज दलाल है, झूठा है, बीजेपी का दलाल है वो, और वो बैठ गया। वो कहता है जब भी सैलरी की बात आती है, मुद्दे की बात आती है, तो वो टाल देता है कि जी बीजेपी को मैंने इतना पैसे दे दिया। बीजेपी भी कहती है हमें इतना पैसा केजरीवाल से लेना है, वो टंटा खत्म हो गया। अब हम दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, नई एमसीडी के अधीन है। अब हम लोग जो हैं हम गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं। गृह मंत्रालय के अंडर आने के बाद भी वही है, ढाक के 3 पात। अभी भी 3-3 महीनों की सैलरी ड्यू होगी हम लोगों की। हमारे घर में भी परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, हमें रेंट भी देना होता है घरों का, अपने और भी खर्चे होते हैं, दवाई गोली भी है, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। अंधी बहरी सरकार है ये सिर्फ वादे करते हैं, बार बार बुला के यहाँ पे ठीक है जी इम्प्लीमेंट हो गया, किसी भी ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ, और बार बार सिर्फ ये झूठ की सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जी अब आने वाले 14 अक्टूबर को अगर ये सरकार सफाई कर्मचारी, गरीब सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को सुन लेती है और उनको उनके ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट कर देती है, जैसे कि इन्होंने हमें पहले आश्वासन दिया था कि 2006 तक के लोगों को परमानेंट कर देंगे, और डेथ केस पे जो सीजी बोलते हैं जिसको, उसमें 2010 तक कर देंगे। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आने वाले 14 अक्टूबर से दिल्ली में काम में हड़ताल है, बिजली पानी सीवर पानी सब बंद होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार को कि इन गरीबों को भी देखें, इनका भी घर परिवार है, इनके भी बच्चे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो देखा किस तरीके से देश में महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम शिखर पर है और केंद्र सरकार के वंचितों और बहुजनों पर जुल्म जारी है लगातार। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाई, ये सफाई कर्मचारियों का आंदोलन एक विशाल रूप धारण करता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए लगातार इक्वालिटी न्यूज़ पर। शिवानी के साथ, कैमरा पर्सन आशीष के साथ।